ये देश की बेटियां हैं। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम में और या सिख ईसाई में इसे बांटने का काम ना करें। जो ये फैलाया जा रहा है इसको फैलावे को बंद किया जाए। क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान समर्थन ना दें? उन्होंने तो अभी पोस्टर पे 38 मुकदमा लगाया है, हालांकि उसके ऊपर 84 मुकदमे हैं। अभी तो इन्होंने कम लगाया है। यदि यहीं कोई ओबीसी का होता, एसटी का होता, एससी का होता, माइनॉरिटी का कोई मंत्री होता तो पता नहीं मीडिया क्या से क्या करती। ये नेता उसको खा जाते, उसके खाल खिंच जाते। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पहलवानों के धरने का आज नवा दिन है। लगातार जो है धरना जारी है। पहलवानों की मांग जारी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनकी अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब खुलकर गिरफ्तारी की और पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। सिर्फ कुश्ती महासंघ के पद से ही नहीं बल्कि सांसदी के भी पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। सर, क्या लग रहा है कि जितने भी इल्जाम अभी तक लगाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, FIR जारी है, मगर पद से इस्तीफा नहीं देने को बीजेपी कह रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया जो है, सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा सूर्य प्रताप नाम है, मैं बक्सर बिहार से हूँ और आपके चैनल से सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में बहुत प्रकार की बाधाएं हैं और मीडिया 2 प्रकार की मीडिया है, और जहाँ जनता तक न्यूज़ पहुँचता है तो सोशल मीडिया का देन है। और देश की इतनी बाधाएं हैं कि आज ये सड़कों पे आना पड़ता है पहलवानों को। तो यही पहलवान यदि गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं तो सरकार जो है और इनके जो मिनिस्टर हैं उस समय फ़ोटो और ये सेल्फी लेते हैं, उस समय भारतीय हो जाते हैं। और यदि अपने इनका शोषण होता है, न्याय की बात करते हैं, न्याय मांगते हैं, तो उस समय जाट हो जाते हैं, गुज्जर हो जाते हैं, पटेल हो जाते हैं। इनको खास कम्युनिटी के हिसाब से, इनको जाति के हिसाब से टॉर्चर किया जाता है। यानी एक यहाँ पे कास्ट जो सेंसेस है ना, मतलब कास्ट जो जाति कहते हैं ना कि जाति जाति नहीं है, तो ये उनका यही है कि इनको कैसे टॉर्चर किया जाए। जाति के नाम पे, राज्य के नाम पे राजनीति इनका वही है। आप एक बात पर, ब्रजभूषण सिंह मंत्री है, ठीक है, लेकिन उसने जो काम किया है वो गलत काम किया है। इन्होंने तो अभी पोस्टर पे 38 मुकदमा लगाया है, हालांकि उसके ऊपर 84 मुकदमे हैं। अभी तो इन्होंने कम लगाया है। यदि यहीं कोई ओबीसी का होता, एसटी का होता, एससी का होता, माइनॉरिटी का कोई मंत्री होता तो पता नहीं मीडिया क्या से क्या करती। ये नेता उसको खा जाते, उसके खाल खिंच जाते। ये मिनिस्टर जो है कम से कम 35 ऐसे 40 जो महिला बैठी हुई है, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति बना करके महिला पूजते हैं, और जिंदा महिला और लड़कियों को यहाँ पे रेप बलात्कार हो रहा। बताओ महिलाएं का सुरक्षित है? हरियाणा में जाकर के नारा लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देख लीजिए दिल्ली जैसे सेक्टर में महिलाओं की, लड़कियों का क्या हालात है। दिन पर दिन, आए दिन, कम से कम रोज, कम से कम यहाँ पे ऐसे महिलाओं को, लड़कियों का लेकर के मामला जो खड़ा हो रहा है। तो सरकार जो है अपनी कमियां भी छुपा रही है। और मेन बात क्या है कि ये जो मीडिया ये कह रही है कि ये हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं और देश के लोग क्यों नहीं आ रहे, तो वही वाला हाल है किसान आंदोलन वाला, जो हम लोगों ने 12 महीने आंदोलन किया कुंडली बॉर्डर पर रह करके, तो उसको भी ऐसे ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि हरियाणा वाले, अरे मेडल जीत रहे हैं, हरियाणा की लड़कियां मेडल जीत रही है, तो और कहाँ से? कहीं मंत्रियों के लड़कियां क्यों नहीं जीत रही है? मंत्रियों के लड़के बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं करते हैं? 1 मिनट, रही बात कि देश की सुरक्षा के लिए जवान सरहद की रक्षा करते हैं और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस है, तो लेकिन देश के अंदर वही आज यही कह रहे हैं कि देश की इतनी विडंबना है कि धर्म के नाम पे धंधा और पढ़ा लिखा अंधा। ये जो महिला खिलाड़ी हैं ये खुलकर कह रही हैं कि हमारा जो है शोषण किया गया है और मोदी जी हमारे मन की बात सुने। क्या लग रहा है इनकी मन की बात मोदी जी क्यों नहीं सुन पा रहे? हाँ, इनकी मन की बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए कि ये एक जाट है। उनकी मीडिया पहले कह चुकी है कि हरियाणा वाले हैं, इसलिए नहीं सुन रहे हैं। अभी इन्होंने 100 मन की बात बोला, लेकिन यहाँ पे पहलवानों को लेकर के मन की बात नहीं बोला, ब्रजभूषण सिंह को लेकर के नहीं बोला। इनका मेन टारगेट करना है, टॉर्चर करना है वही किसानों के जैसा। लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा, किसान आंदोलन जैसा। यदि हाँ लड़ाइयाँ लंबा लड़ना है तो हमें तरीका भी लंबा अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे यूनियन के लोग आ भी गए हैं और यहाँ पे समर्थन दे दिए हैं। ये मसला हल होने वाला जल्दी नहीं की अगर बात करें तो कुछ संत हैं जो कि कह रहे हैं कि अब इन खिलाड़ियों के विरोध में वो प्रदर्शन करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए प्रदर्शन करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, क्योंकि जिसको ब्रजभूषण पर उसके फायदा है वो तो करेगा उसके समर्थन में। और रही बात की फायदा इसलिए है कि वो एक क्या बोलते हैं, एक स्वर्ण कास्ट का है और उसका MP भी है, तो कुछ तो फर्क पड़ता ही है। जो भैंस पालेगा वही तो दूध खाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बात आती है और इसमें गृह मंत्री का और नरेंद्र मोदी का भी हाथ है।
वो चाहते हैं कि कहीं ये ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हुई तो इसका सारा सर जो है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पे जाएगा। चुनाव को लेकर के कम से कम 12-15 ऐसी सीटें हैं कि इनको बीजेपी को हारना पड़ जाएगा। और ऐसे भी बीजेपी के खिलाफ मुहिम छिड़ चुकी है, 24 में आने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री तो कोई और बनेगा कि इन्होंने नाक में दम करके रख दिया। बीजेपी ने जितना नाक में दम करके रख दिया, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना आम पब्लिक सुरक्षित है। विश्वगुरु की बात करते हैं, ये देश के अंदर तनी मनी बधाए हैं जी। इतनी विडम्बना है कि देखो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की क्या इन लोगों ने हालात कर दिया। आम पब्लिक को कहते हैं कि किसानों की फसल हमें सस्ता चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसानों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्या उनका इलाज सस्ता नहीं चाहिए, शिक्षा सस्ता नहीं चाहिए। पे भी आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जीजा साली राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है खुलकर ट्विटर पे और मीम्स के जरिए सामने आ रही हैं। वो आरोप लगाएंगे क्योंकि उनका काम है आरोप लगाना। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना है। ये कब इन्होंने समर्थन किया है? ये चाटुकारिता लोग हैं, इन्होंने माफी मांगा है। जैसे काम अंग्रेजों से किया इन लोगों ने, वैसे ही ये फूट डालो सब में डालो, फूट मिलकर करो लूट। ये कुछ नहीं करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सरकार करती है, मगर जब बेटियां खुलकर यहाँ बोल रही हैं कि उनका शोषण हुआ है, लगातार जो है इतनी लंबी लड़ाई ये बेटियां लड़ती आ रही हैं, तो सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? आप ये सवाल आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी के आसपास उसके रिश्तेदार में कितनी लड़कियां हैं जो मेडल लाई है, उसके कितने लड़के हैं जो बॉर्डर सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह के घर हो या आसपास उसके रिश्तेदार में कितनी लड़कियां हैं जो मेडल लाई है, ये सवाल उसके तक जाना चाहिए। यदि आज ये लड़कियां न्याय मांग रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के हैं और क्यों नहीं आए। और ये बाद में ब्रिजभूषण सिंह का बयान आया कि वो रिटायर गवर्नर है, उसका क्या नाम है, सतपाल मलिक। ऐसे बात जैसा उन्होंने बात कहा है मैं कह रहा हूँ कि एक रिटायर गवर्नर है, उसका क्या नाम। अरे तुम देश के इतने भी कह रहे हैं मैं साफ सुथरा निकलूंगा। हाँ, तुम मिनिस्टर हो और तुमको ये नहीं पता कि रिटायर्ड गवर्नर का क्या नाम है। कह रहे सतपाल मलिक को वहाँ जाने की क्या जरूरत है, फिर कह रहे केजरीवाल को जाने का क्या लगता है? ब्रिजभूषण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए इस्तीफा देना चाहिए और इसकी गिरफ्तारी भी। क्योंकि एक बात बताइए कि यदि यहाँ पे कोई दूसरा होता तो उसके खाल खींचे जाते, लेकिन रही बात कि इसको बचा रही है गवर्नमेंट, बचा रही है और खासकर बचा रही है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बचा रहा है, दूसरा कोई नहीं बचा रहा है। इसके राहुल गांधी की संसदी छिन गई थी पीएम मोदी के नाम मामले में। राहुल गांधी की संसदी छीनने का मेन मकसद है इनको, मतलब सत्ता से कहते हैं कि सरकार मजबूत है तो सरकार के। फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की क्यों नहीं सत्ता छीनी जा रही? आखिर क्यों वो इस पद पे काबिज हैं अभी? क्योंकि वो मंत्री है, जब तक उसके पद से हटेगा नहीं तब तक उसके ऊपर खिलाफ। मंत्री है या बीजेपी के मंत्री? ठीक ना, वो बीजेपी के मंत्री है, ठीक है, उसके सरकार में अधीन में है। जब तक उस पद से बर्खास्त नहीं होगा, हटेगा नहीं, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है, इतना साधारण नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, लगातार जिस तरीके से धरने का हम माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है इन लड़कियों को, इन महिला खिलाड़ियों को न्याय मिल पाएगा? मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से ओखला दियश रिजवाना हूँ और हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में जो है इनका समर्थन कर रहे हैं और जगह जगह पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। समर्थन की आपने बात की है तो उससे एक सवाल लेना चाहूँगी। अभी देखा जा रहा है कि तेज़ी से ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो पहलवानों का समर्थन ना करें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी देखिए ना, कितनी दुख की बात है। NRC जब हुआ था, NRC में हम महिलाएं जब 3 महीने शाहीन बाग की ज़मीन पे जब धरना प्रदर्शन किया था, अपने हक की लड़ाई जो लड़ी थी, उस लड़ाई से सीख मिली थी किसान भाइयों को, जो किसान भाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चला और ये शुरुआत जो है मुस्लिम महिलाओं ने की थी कि किस तरीके से अन्याय के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम है। लेकिन अब जो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम का भी ये देश की बेटियां हैं, पहली बात तो हिंदू मुस्लिम में और या सिख ईसाई में इसे बांटने का काम ना करें। जो ये फैलाया जा रहा है इसको फैलावे को बंद किया जाए। क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान समर्थन ना दें? इसलिए ये तो वही राजनीति करने के लिए इनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा ना। अब मुसलमान और हिंदू सब एकता जो है ये हिंदुस्तान की, वो एकता जो बट जाएगी तो फिर ये एक व्यक्ति तो अकेला रह जाएगा। कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को
उस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको एक साथ आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जीत पाते हैं। लेकिन ये इनका जो है, ये इनका हथगंडा जो है चलने वाला नहीं है। मैं मुसलमान और मेरा संगठन भी है। हम लोग पूरे संगठन की तरफ से हम लोग इतना ज़्यादा ज़ोर शोर से हर एरिया में भी हम लोग अपने अपने एरिया में भी काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में भी हो रहा है और मोहल्ले में जा के भी लोगों को इकट्ठा छोटा मुहिम स्टार्ट करके हम लोग एरिया वाइज काम कर रहे हैं। और आज देख लीजिए क्या मौसम था। ऐसे मौसम में भी हम औरतों का निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सब काम काज छोड़ के और ये धरना समर्थन जारी रहेगा महिला खिलाड़ियों के साथ। चलिए हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद है। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। सौरभ आर्य। सौरभ जी, लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि 3 महीने पहले धरना हुआ, कुछ दिनों में ही धरना वापस खत्म कर दिया गया, अब फिर खिलाड़ी आकर जंतर मंतर पर कह रहे हैं कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसी कौन सी ताकत है जो गिरफ्तारी होने से रोक रही है? देखिए, सबको पता है देश में कौन सी ताकतें कार्य कर रही हैं, किस प्रकार तानाशाही से शासन हो रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे आपने इनसे भी बाइट ले रहे थे, इनसे बात कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं क्यों समर्थन में आ रही हैं, मुस्लिम लोग क्यों समर्थन में आ रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम जो बहन बेटियां हैं, तो क्या उनके भीतर भावनाएं नहीं हैं? यदि किसी अन्य जाति में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, तो मुसलमान क्यों सपोर्ट में नहीं आ सकते? हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है, वो सेकुलर, हम सब जानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सभी धर्मों के लोग इसमें रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको एकजुट के हो करके यदि कोई अन्याय होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है, तो यदि किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो लोकतंत्र को मजबूत करके सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। आज आवाज़ उठाने की आपने बात की है, बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी लोग समर्थन में उतर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या लगता है, गलत नहीं है? तो ठीक है, फिर सरकार ने पहले FIR क्यों नहीं होने दी कि इतना बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह को क्यों बनाया हुआ है लोगों ने कि FIR नहीं हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया तब FIR दर्ज हुई और उसके बाद में निष्पक्ष रूप से इन्होंने कहा था हम जांच कराएंगे। पहले भी जब धरने पर बैठे थे ये लोग, सर्दियों की बात है, तो आज पहली बार धरना नहीं हो रहा है, तो पहली बार जब बैठे थे तब इनकी खेल मंत्री जी से बात हुई थी पहलवानों की, तब कहा था हम निष्पक्ष रूप से जाँच कराएंगे। तो अब ऐसी नौबत क्यों आई है, ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई है कि फिर से इनको धरने पर बैठना पड़ा है? हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं अपराध तो हर एक क्षेत्र में होता है, हर एक राज्य में होता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अपराध के लिए न्याय व्यवस्था है, परंतु जो एक सिस्टम है, जो पावर में लोग हैं, वो उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों उसको रोकते हैं इंडिविजुअली? इतना वक्त क्यों लग रहा है बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देने में या फिर उनका इस्तीफा मांगने में सरकार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब जिसके ऊपर इतने सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो जाहिर सी बात है वो सभ्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता कोई। तो इतने सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं तो सिस्टम को भी, देश को भी ये समझना चाहिए। और जहाँ तक बात कर रहे हैं आप उनकी कि वो उनके नेता हैं पार्टी के, बृजभूषण शरण सिंह, तो जो अपनी पार्टी का नेता होता है वो उसको बचाया जाता है। परंतु मेरा ये मानना है यदि कोई अपराधी है, यौन शोषण का आरोप जिस पर लगा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लोकतंत्र को मजबूत होकर के, मीडिया को मजबूत होकर के, विपक्ष को मजबूत होकर के, और यदि सत्ता पक्ष का भी वो नेता है तो उसको निष्कासित कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, धन्यवाद।